इस वक्त की बड़ी खबर अमेरिका से, डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी हुई। आपको बता दें, ट्रंप को फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति बनाने के लिए प्रस्ताव सामने आया है। तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए संसद में प्रस्ताव। रिपब्लिकन एंडी ओगल्स ने संवैधानिक संशोधन के लिए संसद में यह प्रस्ताव दिया है। संविधान में संशोधन कर तीसरी बार राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ किया जाए, ये कहना है एंडी ओगल्स का, और उन्होंने इसको लेकर एक प्रस्ताव अमेरिकी संसद में रखा है। अमेरिका में अब तक सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बनने का नियम है। कोई भी व्यक्ति 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं और अब उनके समर्थक ये चाहते हैं कि वो तीसरी बार भी राष्ट्रपति बने। इसके लिए संविधान में बदलाव किया जाए। देखिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए किस तरह से संसद में प्रस्ताव लाया जा रहा है। लेकिन आइए अब आपको यह बताते हैं कि पूरी खबर दरअसल है क्या। तीसरी बार राष्ट्रपति बनेंगे क्या ट्रंप, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि इस मामले में जो जानकारी सामने आई है वो ये कि यूएस कांग्रेस में संशोधन संबंधी प्रस्ताव लाया गया है। यूएस में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने वाला प्रस्ताव संविधान में संशोधन के लिए लाया गया है। रिपब्लिकन एंडी ओगल्स प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव में क्या है ये भी आपको बता देते हैं। प्रस्ताव में कहा यह गया है कि संशोधन से 3 बार राष्ट्रपति बनने का नियम होना चाहिए। कोई भी 3 बार से अधिक निर्वाचित नहीं होगा। लगातार 2 कार्यकाल के बाद निर्वाचित नहीं होगा। तो ये नियम में बदलाव की बात कही जा रही है। तो अभी नियम क्या है वो जान लीजिए। 22वां संशोधन अधिनियम 2 कार्यकाल तय करता है। कोई भी व्यक्ति 3 बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता अमेरिका का। ये अभी की स्थिति है। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ TV9 भाजपा संवाददाता मनीष झा जुड़ गए हैं। मनीष, प्रस्ताव लाया गया है, कितनी संभावना है इस बात की कि ये प्रस्ताव पास भी हो जाए, या ये डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के लिए, उनके पक्ष में एक माहौल बनाने के लिए किया जा रहा है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये ट्रंप के लिए चापलूसी का प्रस्ताव है, लेकिन हाँ खतरा तो है, क्योंकि ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन का इस वक्त हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में और सीनेट में दोनों जगह बहुमत है। तो वैसे कंडीशन में अगर ये प्रस्ताव पारित हो गया तो फिर आप समझिए कि अमेरिका का जो पूरा इतिहास है वही बदल जाएगा, क्योंकि अमेरिका का संविधान कहता है कि एक व्यक्ति 2 बार ही पद पर बना रह सकता है, 2 बार ही राष्ट्रपति बना रह सकता है। पिछले दिनों हमने देखा था कि बराक ओबामा, जबकि वो काफी लोकप्रिय थे, उनके 2 टर्म के बाद तीसरी बार वो नहीं बने, क्योंकि वो संविधान नहीं कहता है। और ऐसी स्थिति में जब दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं और तब वो तीसरी बार अगर वो बनने की उनके मन में इच्छा है, या उनके समर्थक और उनके जो चापलूस सांसद है वो उनको बनवाने में लगे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ट्रंप के मन में भी पुतिन और जिनपिंग जैसा बनने की कुछ इच्छा है। क्योंकि हमने देखा है कि कैसे पुतिन और जिनपिंग ने अपने कार्यकाल को अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा लिया है। उसी तरह से हो सकता है ट्रंप भी सोच रहे होंगे कि चलो जब तक मैं जिंदा रहूं, हालांकि 4 साल बहुत बड़ी बात है, अभी तो 4 दिन भी नहीं हुए उनके दूसरी बार शपथ ग्रहण के। इन दूसरे टर्म में क्या होता है, क्या वो तीसरी बार चुनाव जीतने के लायक भी होंगे कि नहीं। लेकिन इन सब के बीच में जो जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं वो बेहद खतरनाक है। अमेरिका के संविधान को ही बदलने की बात कर रहे हैं, और सबसे मूल बात को बदलने की बात कर रहे हैं कि 2 बार की जगह 3 बार राष्ट्रपति बनाया जाए। जी हाँ, तो बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए मनीष। राष्ट्रपति ट्रंप क्या तीसरी बार भी राष्ट्रपति बनना चाहते हैं? क्या वो पुतिन की राह पर आगे बढ़ रहे हैं? ये बड़े सवाल हैं, और क्या होगा इस प्रस्ताव का। लेकिन फिलहाल पुतिन के साथ बातचीत पर ट्रंप ने क्या कहा है वो जान लीजिए। मैं पुतिन के साथ समझौते के करीब था, कहा ट्रंप ने। पुतिन से परमाणु समझौते की बात कर रहा था। चीन को भी इस बातचीत में लाने का प्लान था। तो ट्रंप ने इस बात की जानकारी सामने रखी है कि वो पुतिन के साथ समझौते के बहुत करीब पहुंच चुके थे। इस बातचीत में चीन को भी लाने का पूरा प्लान था। पुतिन से परमाणु समझौते की बात की जा रही थी। तो ट्रंप ने कई बड़ी जानकारियां भी साझा की, जिसमें उन्होंने बताया कि वो किस तरह से पुतिन के साथ जो बातचीत कर रहे थे उसमें वो बहुत हद तक किसी समझौते के करीब पहुंच चुके थे। लेकिन आइए देखते हैं कि ट्रंप ने युद्ध विराम को लेकर क्या धमकी दी है और पुतिन की क्या शर्तें हैं। ट्रंप की पुतिन को धमकी क्या है पहले वो जान लीजिए। युद्ध विराम के रास्ते पर आगे बढ़े रूस, ये कहा है ट्रंप ने। युद्ध विराम नहीं तो रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए जाएंगे। रूसी सामान पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। रूसी सामान पर प्रतिबंध भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा सीजफायर के लिए पुतिन की शर्त क्या है वो जान लीजिए। पुतिन ने कहा है कि रूसी कब्जे वाले डोनबास को रूस का हिस्सा माना जाए। डोनबास की आधिकारिक भाषा रूसी घोषित की जाए। यूक्रेन को नेटो सदस्य न बनाया जाए। इसके अलावा यूक्रेन के पास सिर्फ 50,000 सैनिक ही रहें। फ्रंट लाइन पर मौजूद नेटो हथियार को खत्म कर दिया जाए। ये शर्तें हैं पुतिन की।
लेकिन यूक्रेन युद्ध की आग हाल फिलहाल में शांत होती हुई नहीं दिख रही है। व्हाइट हाउस में एंट्री के साथ ही ट्रंप ने सीज फायर की कोशिशें तेज कर दी हैं। ट्रंप रूस और यूक्रेन पर युद्ध विराम के लिए दबाव डाल रहे हैं। ट्रंप ने रूस को फाइनल अल्टीमेटम दे दिया कि रूस तत्काल युद्ध विराम के लिए आगे बढ़े, वरना उसे खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ेंगे। लेकिन पुतिन का प्लान कुछ और है। पुतिन अपनी शर्तों पर युद्ध विराम चाहते हैं। पुतिन की शर्तें ऐसी हैं जो यूक्रेन को मंजूर नहीं है। ऐसे में रूस और नेटो में महायुद्ध की आशंका बढ़ गई है। The Honorable Donald John Trump. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. ट्रंप शासन में ऐसी खतरनाक जंग होने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ट्रंप शासन में युद्ध विराम के बजाय भयावह युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। माना जा रहा था कि ट्रंप शासन में रूस और यूक्रेन का युद्ध खत्म हो जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ लेने से पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वो यूक्रेन युद्ध खत्म करवा देंगे। लेकिन सच ये है कि फिलहाल युद्ध विराम होता नजर नहीं आ रहा है। ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए पुतिन को बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, लेकिन पुतिन मानने को तैयार नहीं। ट्रंप की नीतियों के खिलाफ पहले ही दिन से पुतिन ने जिनपिंग के साथ गठजोड़ बना लिया है। पहले पुतिन ने ट्रंप के युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को ठुकराते हुए जिनपिंग से बात की। इसके बाद अब पुतिन ने ट्रंप के प्रतिबंध लगाने के फैसलों पर कड़ा प्रहार कर दिया है। पुतिन और जिनपिंग ने खतरनाक चक्रव्यूह बनाकर नेटो से बड़े युद्ध की तैयारी कर ली। पुतिन की इस धमकी से भड़के डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पुतिन को तुरंत सीज फायर करने के लिए एक और अल्टीमेटम दे दिया है। ट्रंप ने कहा है कि अगर रूस युद्ध विराम के लिए आगे नहीं बढ़ेगा तो अमेरिका रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। अमेरिका में बेचे जाने वाले रूसी सामानों पर उच्च स्तर के कर, शुल्क और प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। ट्रंप पुतिन को धमकी पर धमकी दे रहे हैं, रूस पर युद्ध विराम का लगातार दबाव डाल रहे हैं। लेकिन पुतिन लगातार अमेरिका के खिलाफ सैन्य तैयारी कर रहे हैं। पुतिन को मालूम है कि ट्रंप रूस के इनकार के बाद बाइडेन की तरह पर्दे के पीछे से जंग नहीं लड़ेंगे। वो रूस के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध छेड़ सकते हैं।
यही वजह है कि पुतिन ने जंग का पूरा रोड मैप अभी से तैयार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सीज़फायर अपनी शर्तों पर करेंगे, ना कि अमेरिका और यूक्रेन की शर्तों पर। क्रेमलिन ने युद्ध विराम के लिए अपनी शर्तें सार्वजनिक कर दी। पुतिन ने पहली बार युद्ध विराम की शर्तें सार्वजनिक की हैं। रूस इन्हीं शर्तों के आधार पर सीज फायर चाहता है, लेकिन पुतिन की ये शर्तें ज़ेलेंस्की को मंजूर नहीं हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन कभी भी कब्जे वाले क्षेत्र को रूस के हिस्से के रूप में मान्यता नहीं देगा। इतना ही नहीं, ज़ेलेंस्की ने एक इंटरव्यू में साफ कर दिया है कि जब तक रूस 2022 जैसी स्थिति नहीं बनाता, तब तक युद्ध विराम को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी। युद्ध विराम को लेकर टकराव हुआ तो युद्ध भूमि में रूस के हमले तेज हो गए। रूसी सेना कुर्स्क से लेकर युद्ध के कई मोर्चों पर जबरदस्त हमले कर रही है। डोनेत्स्क में रूस ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन की 3 सैन्य टुकड़ी को खत्म कर दिया। खार्किव में रूसी हमले से यूक्रेन के 630 सैनिक मारे गए। ज़ेपोरिज़िया में रूस ने यूक्रेन के हथियार गोदाम को जला दिया। हेर्सोन में रूस के विस्फोट से यूक्रेन के 2 पावर स्टेशन भस्म हो गए। कुर्स्क में रूस ने Mi-35M हेलीकॉप्टर से यूक्रेनी फोर्स के गढ़ पर जबरदस्त बमबारी की। कुर्स्क में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच जबरदस्त जंग चल रही है। रूसी फौज वार कर रही है तो यूक्रेनी फोर्स पलटवार कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स ने हमला कर रूस के सैटेलाइट हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। कुर्स्क में 24 घंटे के अंदर यूक्रेन ने उत्तर कोरिया के 21 सैनिकों का खात्मा कर दिया। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क में अब तक उत्तर कोरिया के 1000 सैनिक मारे जा चुके हैं। कुर्स्क में मिले इस बड़े जख्म से क्रोधित उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग ने सैनिकों और हथियारों की नई खेप भेज दी है। किम ने अपने सैनिकों को कुर्स्क में यूक्रेनी फोर्स की कब्र खोदने का टास्क सौंपा है। इसका मतलब यह हुआ कि कुर्स्क में आने वाले दिनों में बहुत बड़े सैन्य संहार की आशंका बढ़ गई है।